हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अर्थात निर्देशांक ज्यामिति से। निर्देशांक ज्यामिति का हम थ्योरी जो होता है वो मैं करवा चुका हूं और उसके साथ साथ आपको दो क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूं। थ्योरी भी करवा चुका हूं, दो क्वेश्चन भी करवा चुका हूं। जो उस थ्योरी को नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे और सर्च कीजिएगा मेरा हैंडल नेम @ ये मेरा हैंडल नेम है। इसको सर्च कीजिएगा यूट्यूब में जब आप सर्च कीजिएगा @SHIVCROY7250 तो मेरा आपका वीडियो का जो है मिल जाएगा। प्रीवियस आपका उस प्रीवियस जो वीडियो मिलेगा, प्रीवियस जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें आपका बेसिक आपका पूरा दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। आपको जो भी इसमें डाउट होगा वो तो मैं क्लियर करूंगा ही, उससे आपका फायदा ये होगा आपका बेसिक भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ये तो हुआ मेरे चैनल के बारे में। अब मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से वही क्वेश्चन ज्यादा करवाता हूँ जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और मैक्सिमम टाइम पूछने का चांस रहता है। यानी आपको मैथ का मैं गारंटी लेता हूँ, जो मैं क्वेश्चन इसमें करवाता हूँ उसका 95% टकराएगा। वैसे मैं 99 भी बोल सकता हूँ, लेकिन 95 तो गारंटी के साथ टकराने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो इसमें जो ऑब्जेक्टिव जो हुआ ना कुछ अल्टर आ सकता है, इसीलिए मैं 95 पर गया हूँ। तो जो मैं थ्योरी करवा हूँ उसको अच्छा समझिए। और ये जो क्वेश्चन आपका जो आज का है, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी आता है और थ्योरी में भी आता है। ऑब्जेक्टिव में कैसे आता है वो भी मैं बताने वाला हूँ और थ्योरी का क्वेश्चन जो है वो भी बताने वाला हूँ। चलिए लेट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या करते हैं। क्वेश्चन y का वह मान ज्ञात कीजिए। इसमें y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे y के जगह पर कुछ भी हो सकता है, x भी हो सकता है। यहाँ पे कहा है ना y, इस y के जगह पर क्वेश्चन में x भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, ये बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, बिंदु ये और ये बिंदु 2,-3 और 10,y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। आप यहाँ देखो बीच की दूरी देना है ना, अर्थात बीच की दूरी का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। इसका जो क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी बता चुका हूँ। अभी जो क्वेश्चन आपका है थ्योरी का क्वेश्चन है, बीच की दूरी का। बीच की दूरी जब रहता है थ्योरी में रहता है और यही क्वेश्चन रहेगा आपको। और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है जो रहता है मूल बिंदु की दूरी, जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और ये बीच की दूरी हो गया, ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या रहता है, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे दो दिया ना बिंदु, इसमें आपका बिंदु मात्र एक दे देगा, 2,x,-5 सपोज दैट। ठीक है, बिंदु आपका एक ही रहेगा और x का मान कहेगा निकालने के लिए y, x दे दिया तो y का मान कहेगा निकालने के लिए सपोज दैट। और बिंदु आपका एक दे दिया और इसका जो मात्रक दे देगा मान लो 5 दे दिया। ठीक है, तो कहेगा इसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए या y का वह मान ज्ञात करिए जो इतना इतना का मात्रक 5 है। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ जाएगा और इसमें बीच की दूरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही रहेगा लेकिन हल्का चेंज रहेगा। जो ऑब्जेक्टिव में रहेगा उसमें एगो बिंदु दिया रहेगा, मूल बिंदु दूरी आपको ज्ञात करना होगा, और जिसमें थ्योरी रहेगा उसमें आपको दो बिंदु दिया रहेगा। क्लियर? चलिए पहले मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, क्वेश्चन क्या कहता है। तो सोल्यूशन हम लोग पहले क्या करते हैं, सोल्यूशन डाल देंगे। सोल्यूशन डाल दिए। अब देखो इसमें दो बिंदु दे रहे हैं ना, तो आपको बिंदु मानना पड़ेगा। लिखेंगे, माना कि इसका एक नाम दे देते हैं, माना कि बिंदु ए, आपको 2,3 को मैंने ए नाम दे दिया। बिंदु बी 10,y। अगर इसके बीच की दूरी है ना, इसका मतलब ए बी 10 मात्रक, वर्ग मात्रक हो सकता है।
10 मात्रक। इसमें आपका वर्ग मात्रक भी हो सकता है, ठीक है, 10 वर्ग मात्रक भी हो सकता है। 10 मात्रक मैंने अभी क्वेश्चन में 10 मात्रक दिले, ऐसे 10 मात्रक लिखा हूं। अब देखिए ये तीन चीज आपको क्लियर है, और ये कह रहा है बीज की दूरी। हमको क्या करना है, पहले इस दोनों को क्या करना है, बीज की दूरी ज्ञात कर लेना है सूत्र से। ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी। अब देखो हमने ए बी की बीच की दूरी लिखा ना, क्योंकि दो बिंदु आप यहाँ पे लिखते हो, दो बिंदु की बीच की दूरी, लेकिन मैं बिंदु का नाम ए और बी दे दिया, इसलिए मैंने लिखा ए बी की बीच की दूरी। इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है ना। मैंने ये सूत्र लिख लिया, कोई दिक्कत। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने सूत्र लिख लिया। अब देखो ए बी है, ए बी के ऊपर ए बी, इसको सबका वैल्यू बैठा देते हैं, लेकिन ए बी का भी वैल्यू आपका दिल है 10, ए बी की जगह पर 10। अब देखो इसको मैं करता हूं, x2 कितना हो गया, अब यहाँ पे मानेंगे, इसके लिए पहला जो होता है x1 होता है, पहला जो हो गया वो y1 हो गया, दूसरा जो x2 हो जाता है, और दूसरा जो होगा y2 होगा। ये तो क्लियर हो गया, ये आपका मान लिया। अब देखिए x2 माइनस x1 यानी 10 माइनस 2 होल स्क्वायर, y2 यानी y माइनस 3, y और ये माइनस और इसमें माइनस 3 है, यहाँ पे माइनस भी है और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, सिर्फ मान बैठाया, 10 में 2 को हटा दिया, क्योंकि ये आपका क्या होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। यहाँ प्लस कैसे हो गया, प्लस इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस में 3 था और y में इसको घटाना था, y में से इसको घटाना था। यहाँ पे माइनस के पहले y2 था तो y2 के जगह पर y रख दिए, इस माइनस के जगह पर मैंने माइनस रखा, फिर से ध्यान दीजिएगा, इस माइनस के जगह पर सूत्र का माइनस के जगह पर माइनस रख दिया, लेकिन अंक में भी -3 लगल है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस एक ही बार में कर दिए। अब 10 का 10, अब 10 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 8, और ये y प्लस 3। अब ये मैंने सिर्फ एक काम क्या किया है, अभी हमने सिर्फ एक काम किया है, क्या किया है, तो 10 में 2 को सिर्फ घटाया है। अब देखो रूट को हटाना है, रूट को हटाना है, रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वर्क कर सकते हैं। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे मैंने दोनों तरफ वर्ग किया तो दोनों तरफ मतलब 10 का भी वर्ग मतलब स्क्वायर करना होगा, और इधर का जो अंक है इसका भी स्क्वायर हमको करना पड़ेगा। अभी वर्ग मैंने कर दिया, इसको सेम टू सेम उतार दिया और मैंने इसको वर्ग कर दिया। अब जैसे वर्ग मैंने किया, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और ये रूट हट जाएगा, रूट हटने से क्या प्राप्त होगा 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही निकलेगा ना, क्योंकि हटेगा तो सिर्फ रूट ही हटेगा ना, क्योंकि वर्ग कर दिया, रूट हट गया, 8 का स्क्वायर प्लस y का y प्लस 3 का होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो 10 का स्क्वायर तो 100 होगा, इधर सेम टू सेम रख लेते हैं, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब इसका सूत्र के रूप में आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a मतलब a स्क्वायर, b मतलब 3 तिया 9 b स्क्वायर, 2ab 2 तिया 2ab 2 तिया 6 y, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अरेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर इस लाइन को देखिएगा, 100 था बराबर 64 का 9 जोड़ेंगे कितना होगा 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। इसको मैं क्या करता हूं, अरेंज कर लेता हूं, इसको क्या करता हूं, अरेंज कर लेता हूं। अब अरेंज करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इस 73 को इधर ले जा सकते हैं, इधर का सेम टू सेम रहने देते हैं, 100 माइनस 73 इधर का सेम टू सेम रहने देते y प्लस 6y। अब 100 में 73 घटेगा, कितना बचेगा आपको 27 y स्क्वायर प्लस
6y। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसको इसको क्या करते हैं, ये जो है ना दोनों साइड इसको इक्वल कर लेते हैं। इसको इक्वल करेंगे तो कैसे होगा, तो वाई स्क्वायर इधर लिख लेते हैं 6y बराबर में 27। ठीक है, हमने क्या किया, इसको भी अरेंज कर लिया। ये दोनों बराबर, इस साइड अंक को इस साइड, इस अंक को इस साइड कर दिया, क्यों बराबर में था इसलिए दोनों साइड लिख सकते हैं हम। चाहे ये इसके बगल में आ जाए, ये इसके बगल में, दोनों इक्वल हो गया। अब क्या करना है, इस 27 जो है प्लस में है, इसको हम इधर ले जाते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। जैसे माइनस 27 किया इधर क्या हो जाएगा, शून्य हो गया। अब ये आपका फैक्टर का रूप ले लिया है, ये किसका रूप ले लिया है, गुणनखंड का रूप ले लिया। और मैं आपको गुणनखंड भी सिखा चुका हूँ, आपको गुणनखंड भी बता चुका हूँ कि गुणनखंड कैसे होता है, उसको मैं आपको 2-3 गुणनखंड भी बता। आप यदि गुणनखंड आप नहीं समझते हैं तो आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे मैंने लिंक दे दिया @CBY7250, उसमें आपको गुणनखंड का जो क्लास है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मेरा यूट्यूब चैनल है जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स है, चलिए उसमें भी आप जाके गुणनखंड भी देख सकते हैं। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड आपको सिखा चुके हैं, इसमें देखिएगा इसको इससे गुना करना पड़ता है, तो 27 हो जाएगा। आपको दो ऐसा अंक लेना है जिसको गुना करेंगे तो 27 आए, लेकिन इसी को जोड़े घटाए तो 6 आ जाए, तो 9 या 27। 9 को 3 में जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाने पे 6 हो जाएगा, 9 को 3 से गुना करने पे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमने 9y को प्लस में क्यों लिखा, 9y को प्लस में इसीलिए लिखा कि ये प्लस में 6y है ना, तो आपको प्लस में है तो प्लस करने के लिए आपको करना होगा। अगर 3 में से 9 को घटाते तो माइनस में आ जाता, लेकिन यहाँ प्लस में लाना है। और दूसरा कंडीशन था कि 27 जो आना चाहिए माइनस में आना चाहिए, 9 को 3 से गुना करेंगे 27 भी हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमने ये बताया था, इसको कॉमन लिया जाता है, पहले में बताया था इसको 2 भाग बांटा जाता है, 2 भाग बांट दिए, 2 भाग में बांटा जाता है, 2 भाग बांट दिए। अब इसको अलग अलग करना पड़ता है, तो y को y इसमें कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9, ये माइनस 3, y 9 27 प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये भी बताया था मैंने, यहाँ पे जो अंक होगा ये दोनों आपका क्या हुआ, सिमिलर हो जाएगा, दोनों मैचिंग हो जाएगा। अब दोनों मैचिंग हो गया, y प्लस 9 बचा क्या आपका, ये y बच गया और ये माइनस में 3 बच गया, 2 चीज बच गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने गुणनखंड है तो सब में 0 डाल दे जाएंगे। अब इसको 2 भाग में बांट लेंगे, एक में y प्लस 9 इक्वल टू 0, एक में y माइनस 3 इक्वल टू 0। 0 जो है दोनों का है, y है प्लस में तो माइनस में 9, y है माइनस में 3 तो प्लस में 3, अर्थात y का दोनों मान आपको इसमें जगह पे हो सकता है। y के जगह पर माइनस 9 रखेंगे तो भी बीच की दूरी 10 आएगा, y के जगह पर 3 रखेंगे तो भी बीच की दूरी 10 आएगा। ठीक है, आप समझ गए। इसमें किसी तरह का दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।